बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक समय पर तांत्रिक भैरवनाथ रहा करता था। उसने काला जादू सीखकर कई लोगों पर जादू टोना किया था। उसकी मौत के बाद भी लोग कहते थे कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। गांव में कोई भी रात के समय उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन गांव का पढ़ा लिखा युवक अरुण ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। वह सच जानने के लिए आधी रात को हवेली में गया। हवेली में दाखिल होते ही उसे ठंडी हवाएं और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। दीवारों पर पुरानी मंत्रों की लिखावट थी और बीच में एक टूटा हुआ तांत्रिक का चौकी रखा था। अचानक उसने देखा कि फर्श पर बनी राख खुद ब खुद त्रिकोण का आकार लेने लगी और उसके बीच में एक काली परछाई खड़ी हो गई। वह परछाई बोलने लगी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? जिसने भी यहाँ कदम रखा वो बचकर नहीं गया। अरुण घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तू सच्चा तांत्रिक है तो मुझे अपना रहस्य बता। लोग डरते हैं पर मैं सच जानना चाहता हूँ। परछाई हंसने लगी, मेरा जादू टोना अभी खत्म नहीं हुआ। जो भी मेरे खजाने को ढूंढेगा वह मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। इतना कहते ही हवेली की जमीन हिलने लगी और फर्श फट गया। अंदर से लोहे का एक संदूक बाहर आया। अरुण ने डरते डरते उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के गहने थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छूना चाहा गहने राख में बदल गए। तभी परछाई ने कहा, ये सब सोना मेरे लालच का श्राप है। जब तक कोई निडर इंसान इन राख को गंगा जल से नहीं धोएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अरुण ने अगले ही दिन गाँव वालों के साथ गंगा जल लाकर हवेली में छिड़काव किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी और वो काली परछाई हवा में गायब हो गई। गांव वालों को लगा कि अब हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन उस रात अरुण के सपने में वही तांत्रिक आया और बोला, तूने मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब मेरा जादू तेरे अंदर है।